अभी हम पढ़ेंगे जावा एप्लेट्स। तो यार जावा एप्लेट्स जावा के अंदर उन प्रोग्राम्स को कहा गया है जिसे हम रन करते हैं वेब ब्राउज़र पर। और इसका यूज़ क्या है यार, कि हमारे पास जो वेब पेजेस होते हैं उसको इंटरैक्टिव या उस पे कुछ मैसेज वगैरह डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं प्रोग्राम्स को जावा के अंदर जावा एप्लेट्स कहा गया है, ठीक है। तो यार इस प्रकार से देखें तो जावा के पास दो टाइप्स के प्रोग्राम्स हो गए। पहला हो गया एप्लीकेशंस प्रोग्राम, जो कि नॉर्मल प्रोग्राम होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया एप्लेट्स। एप्लेट्स प्रोग्राम यार कहाँ पे रन कराते हैं? वेब ब्राउजर पर, ठीक है। क्योंकि इसका इसका काम ही हो गया रिलेटेड वेब पेजेस से रिलेटेड, तो इसे रन कराते हैं वेब ब्राउजर पर, ठीक है। सो एप्लेट्स आर द स्मॉल प्रोग्राम दैट आर यूज्ड इन इंटरनेट कंप्यूटिंग, ठीक। एप्लेट रन इनसाइड द वेब ब्राउजर और एप्लेट व्यूअर, ठीक है। तो समझो यार, ये हमारा वेब पेज है। तो हम छोटा इस वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए एक स्मॉल पार्ट ऑफ कोड लिख देंगे, एप्लेट कोड, ठीक है। और उसे हम एम्बेड कर देंगे HTML के अंदर, जिससे हमारा वेब पेज इंटरैक्टिव हो सके, ठीक है। अब देखो यार, दो टाइप्स के एप्लेट कोड होते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। पहला हो गया लोकल, दूसरा हो गया रिमोट। जो एप्लेट कोड्स हमारे सिस्टम पे लोकली प्रेजेंट होंगी उसे बोलेंगे लोकल एप्लेट्स। जो हमारे सिस्टम पे के बाहर से आ रही किसी दूसरे नेटवर्क से, तो उसे बोलेंगे रिमोट एप्लेट। लोकल एप्लेट कोड को यार एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उसे हम ब्राउज़र हमारे सिस्टम के फाइल का पाथ को ढूंढेगा और उसे एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। बट रिमोट एप्लेट कोड के लिए ब्राउज़र को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ उसे URL चाहिए कि कहाँ पे ये एप्लेट प्रोग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं यार डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। पहला तो कहाँ पे रन होता है? जो हमारे एप्लेट कोड होते हैं वो ब्राउजर के ऊपर रन हो रहा होता है, और जो हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन कोड, वो JVM के ऊपर, ठीक है। अब यार आपको तो पता होगा, जो हमारा एप्लीकेशन कोड होते हैं उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। पर हमारा एप्लेट लोड होता है विथ इनिट मेथड, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। इनिट है, स्टार्ट है, स्टॉप है, डिस्ट्रॉय है। ये किस क्लास से आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी यार एप्लेट के अंदर हाई होती है, क्योंकि हम एप्लेट प्रोग्राम को अपने फाइल्स वगैरह का एक्सेस नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। वहीं एप्लीकेशन कोड में मीडियम होती है। फाइल एक्सेस भी देख लिया, इसके पास नहीं होती, इसके पास होता है, ठीक है। अब हमने एप्लेट समझ लिया यार, ठीक है। अब इसका अब हम समझते हैं यार एप्लेट की लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये रहा हमारा एप्लेट प्रोग्राम। तो पहले जब इसे प्राइमरी मेमोरी में ब्राउज़र जब लोड कराएगा, तो उस स्टेज को बोल देंगे बॉर्न। बॉर्न या फिर इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या होगा यार, हमारा एप्लेट प्रोग्राम जो होगा मेमोरी में लोड होगा। जो भी इसे इमेज, फॉन्ट्स वगैरह जो भी लोड कराना होगा वो लोड हो जाएगा। तो ये पहला पहला स्टेज हो गया बॉर्न। दूसरा स्टेज होगा रनिंग। जब प्राइमरी मेमोरी में हमारा एप्लेट प्रोग्राम लोड हो गया, तो जब ब्राउज़र स्टार्ट मेथड को कॉल करता है ना, तब ये आ जाएगा रनिंग स्टेज में, ठीक है। और जब स्टॉप मेथड को ब्राउज़र कॉल करेगा तो ये चला जाएगा आइडियल स्टेट में, मतलब ये रुक जाएगा, ठीक है। तो और आइडियल से फिर से इसको जब रनिंग में लाना है तो फिर से इसे स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा ब्राउज़र को, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, स्टार्ट मेथड स्टॉप मेथड के हेल्प से ये रनिंग और आइडियल स्टेज में आ जा रहे हैं, ठीक है। और ख़त्म होता है यार जब ये प्रोग्राम, जब एप्लेट ख़त्म हो जाएगा तो चला जाएगा डेड स्टेज में, ठीक है। अब इनके मेथड्स भी देख लेते हैं। तो यार जो भी इनिट मेथड है, स्टार्ट मेथड है, स्टॉप मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है, ये सारे मेथड्स प्रेजेंट होते हैं एप्लेट क्लास में, ठीक है। तो जब भी हम एप्लेट प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा एप्लेट क्लास को, ठीक है। और उसी के अंदर ये सारे मेथड्स प्रेजेंट हैं, ये पेंट वाले को छोड़ा करके बाकी सारे मेथड्स ये एप्लेट क्लास में प्रेजेंट है। और ये जो पेंट वाला मेथड है ये प्रेजेंट होता है यार ग्राफिक क्लास में, जावा डॉट। और ये ग्राफिक क्लास कहाँ प्रेजेंट है? जावा डॉट AWT पैकेज के अंदर ये ग्राफिक क्लास प्रेजेंट होता है। तो यार हमने समझ लिया कि हमें
एप्लेट प्रोग्राम बनाने के लिए पहले तो एप्लेट क्लास को इंपोर्ट करना होगा, देन ग्राफिक क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो एप्लेट क्लास की हेल्प से ब्राउज़र के पास ये सारे मेथड्स आ जाते हैं जिनके हेल्प से वो लाइफ साइकिल में अब एप्लेट प्रोग्राम को रन करा रहा होता है। ठीक है, अब इन मेथड को समझ लेते हैं। सबसे पहला इनिट मेथड। तो इनिट मेथड से हमारा एप्लेट कोड लोड हो रहा है और इनिशियलाइजेशन का काम आ रहा है कि उसकी वैल्यूज, जो भी वैल्यू वगैरह इनिशियलाइज करनी है लोड होने के बाद, इमेज वगैरह जो भी लोड करना है, तो वो इनिट मेथड से ब्राउज़र कॉल करेगा। और यार इनिट मेथड पूरे लाइफ टाइम में बस एक ही बार होता है, कॉल होगा इनिट मेथड। ठीक है, अब स्टार्ट मेथड। जब भी आपको एप्लेट कोड को एक्टिव करना है या फिर रन करना है तो हमें स्टार्ट मेथड का ब्राउज़र कॉल करेगा। ठीक है, जिससे एप्लेट रनिंग स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, पेंट। पेंट मेथड है यार ग्राफिक ऑब्जेक्ट का मेथड है पेंट। जब भी आपको कुछ आउटपुट वगैरह डिस्प्ले कराना है तो इस पेंट मेथड के अंदर हम उसको ओवरराइड करके कराएंगे। ठीक है, अब स्टॉप मेथड की हेल्प से यार हम एप्लेट को रनिंग स्टेज से आइडियल स्टेज में लेके चले जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय की हेल्प से यार हम अपने एप्लेट को परमानेंटली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इनके मेथड्स वगैरह भी पढ़ लिए यार। अब नेक्स्ट, अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं। import java.applet.applet। तो यार हमने एप्लेट क्लास को इंपोर्ट करा लिया है जावा डॉट एप्लेट पैकेज में से। ठीक है, और फिर हम इंपोर्ट करा रहे हैं ग्राफिक क्लास को java.awt पैकेज में से। ठीक है, अब हमारा रेडी है एप्लेट प्रोग्राम लिखने के लिए। अब हमने एक क्लास बना लिया माई एप्लेट, जो कि एक्सटेंड कर रहा है इस एप्लेट क्लास को। ठीक है, इनहेरिट कर रहा है इस एप्लेट क्लास को। उसके बाद हम पेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और पेंट मेथड ले रहा होता है ग्राफिक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ग्राफिक क्लास से बहुत सारे मेथड्स ला सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग से क्या होगा यार, ये हमारे वेब पेज पे इस मैसेज को डिस्प्ले करा देगा और ये उसकी लोकेशन है। एक्स एक्सिस से 50 पिक्सल और वाई एक्सिस से 50 पिक्सल, वहाँ पे ये मैसेज को प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी इन एप्लेट्स। तो यार जो भी एप्लेट्स प्रोग्राम है, हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम पे इसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइज हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यार, हम इस एप्लेट को सैंड बॉक्सिंग करने का काम करते हैं, मतलब इसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिससे कि हम इसे फाइल को एक्सेस नहीं देते। ठीक है, जिससे अपने डेटा थेफ्ट को बचा लेते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड का एग्जीक्यूशन नहीं अलाउ करते। ठीक है, लिमिटेड नेटवर्क एक्सेस। इसका मतलब क्या है, ये एप्लेट जिस भी सर्वर से हम इसे ला रहे हैं, ठीक है, बस उसी सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएगा, उस सर्वर के बाहर से किसी और सर्वर से ही कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, सो ओनली सेम सर्वर, नो नेटिव लाइब्रेरीज। एप्लेट्स के अंदर यार हम किसी भी नेटिव लाइब्रेरीज का एक्सेस इसे नहीं दे रहे होते। ठीक है, सो जावा सिक्योरिटी कंपोनेंट्स क्या है एप्लेट्स के लिए। पहला तो एक क्लास लोडर जो कि एप्लेट्स को सेफली लोड करेगा। दूसरा बाइट कोड वेरीफायर, चेक करेगा कि एप्लेट के अंदर कुछ मैलिशियस कोड वगैरह तो नहीं है। देन थर्ड है सिक्योरिटी मैनेजर, जो कि रिस्ट्रिक्शंस को इन्फोर्स करेगा और चेक करेगा कि किस किस चीज़ों की ही एक्सेस इसे अलाउड है इस एप्लेट को। ठीक है, सो अब देख लेते हैं द सैंड बॉक्स। बाय डिफॉल्ट एप्लेट वाज रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग द फाइल ऑन यूजर्स हार्ड ड्राइव। तो यार एप्लेट को हम अपने सिस्टम का फाइल का एक्सेस नहीं दे रहे होते, सिंपल। ठीक है, और ना ही इसे हम अपने किसी स्टार्टिंग प्रोग्राम्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने देते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी भी बस ये सिर्फ अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है जहां से ये आ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज आ जाता है द गेट कीपर। तो हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजर, यार जावा के अंदर सिक्योरिटी मैनेजर क्लास होता है। ठीक है, जावा क्लास दैट चेक्स द एवरी रिस्क एक्शन
If applet try to open a file, the security managers threw an security exception to block it. अगर यार एप्लेट्स ने जावा एप्लेट्स ने अगर कुछ भी रिस्की एक्शन लेने का कोशिश करेगा तो सिक्योरिटी मैनेजर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिफाइन द स्पेसिफिक परमिशन दिस एप्लेट कैन रीड बट नॉट राइट। मतलब ये डिफाइन कर रहा होता है यार कि एप्लेट्स को किन किन चीज़ों का एक्सेस या परमिशंस अलाउड हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया यार कि एप्लेट को हमें तो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में ही रन करते हैं, ना अपने सिस्टम की फाइल्स का एक्सेस दे रहे होते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेट भी सिर्फ अपने सर्वर से कर सकता है, अपने सर्वर के बाहर से कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने सिक्योरिटी इन एप्लेट्स को भी पढ़ दिया। आई होप यार एप्लेट्स आपको क्लियर हो गया हो।